बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाव योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि अगर आप भाव योग अपने जीवन में लाते हैं, भाव योग करना प्रारंभ करते हैं, तो जो जीवन का ऊर्जा है, जो जीवन की ऊर्जा है, जब हम कहते हैं ध्यान में ऊर्जा संग्रह होता है। ध्यान भी एक योग का ही अंग है। इसी प्रकार से जो योग के प्रकार है, वह भाव योग एक प्रकार है। तो अगर आप भाव योग में जुड़ते हैं या भाव योग करते हैं, तो आपके जीवन में ऊर्जा का महासागर बन जाता है। आपका जो जीवन है वो पूरा ऊर्जा से भर जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भगवान के बारे में बात करते हैं, वह नित्य विग्रह और चिन्मय होकर आपको भगवत स्वरूप का दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम भाव योग में कल बातचीत कर रहे थे कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा बदलती रहती है। ऊर्जा हमेशा, ऐसे भी ऊर्जा की जो परिभाषा है कि ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। वह एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित कर जाती है। तो जो आपका हृदय है, आप कैसी भी ऊर्जा के साथ जी रहे हो, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा के साथ जी रहे हो, चाहे आप द्वंद वाले ऊर्जा के साथ जी रहे हो, कैसे भी ऊर्जा के साथ जी रहे हो, तो जब आप भाव योग प्रारंभ करते हैं, तो जो आपकी ऊर्जा है, उसका रूपांतरण होता है और वह ऊर्जा जो है, वह करुणा रस में बदल जाता है और द्रवित हो जाता है। आपका हृदय जो है इतना करुणामय हो जाता है, इतना द्रवित हो जाता है कि इस भाव योग के प्रारंभ होते ही आपके जीवन में श्रद्धा का होना आवश्यक हो जाता है। आप पूरी तरह से श्रद्धावान हो जाते हो, चाहे वह किसी के प्रति हो, किसी कर्म के प्रति हो, किसी ईश्वर के प्रति हो। और अगर आपके पास जीवन में अगर श्रद्धा नहीं है, तो सब कुछ मिथ्या है। अगर आप कोई संबंध में हैं और वहाँ पर श्रद्धा नहीं है, कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर श्रद्धा नहीं है, कोई खाना खा रहे हैं, वहाँ पर श्रद्धा नहीं है, कोई अगर पूजा करने गए, वहाँ श्रद्धा नहीं है, तो सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ गलत है। तो भाव करते-करते हम कहते हैं कि भगवत कृपा से आप जो है कि सच्चे भाव में प्रवेश कर जाते हैं। और क्या होता है कि एक जो साधक है, आप जब किसी भी साधना में लगे रहते हैं, किसी भी कार्य करने में लगे रहते हैं, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको वह जो सब्जेक्ट है, वह जो विषय है, पहले तो बहुत ही बृहत दिखेगा, विस्तार दिखेगा। और फिर जैसे-जैसे आप उसके अंदर जाते जाएँगे उस विषय में, तो वह विषय सूक्ष्मतम होता जाता है। आप वह सूक्ष्मतम भाव में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका जीवन है, जो आपका साधक का रूप है, पहले तो स्थूल रूप होता है, फिर उससे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतर होता जाता है और एकदम सूक्ष्मतम भाव में आप प्रवेश कर जाते हैं। और यह जो दिव्य भावना है, यह जो दिव्य भावना, आप किसी चीज़ में प्रवेश करने की जो भावना है, वह आपको देखेंगे, चाहे तो आप भगवान की पूजा-अर्चना कर रहे हों, चाहे किसी के प्रति आप लगे हों, तो आप आनंद अनुभूति करते रहते हैं और वह आनंद अनुभूति से क्या होता है कि आप एकदम अति सूक्ष्मतम स्तर तक पहुँच जाते हैं। ऐसे भी हम जब सूक्ष्म योग के बारे में स्पर्श योग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने शरीर के आवरण के बारे में बात किया था कि हमारे शरीर में 5 आवरण हैं। प्राणमय कोश, हमारा क्रिया शक्ति है, जिससे कि हम क्रिया करते हैं। मनोमय कोश, जो हमारी इच्छा शक्ति है। विज्ञानमय कोश, जिसमें कि हमारी ज्ञान शक्ति है। और अन्नमय कोश, जो कि हमारा पूरा शरीर है। और सबसे अंत में आता है आनंदमय कोश, जिसको कि हम कहते हैं कि अति सूक्ष्मतम भाव में प्रवेश करना, आनंदमय होना। जो भावमय कोश है, जो आपका विज्ञानमय कोश है, और जो आनंदमय कोश है, जिससे कि ज्ञान और आनंद दोनों एक साथ मिलना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी और उस जानकारी से खुशी, ये जो मिलना है, ये जो एक विलक्षण भाव है, एक विलक्षण आपके जीवन का जो एक पल है, वो बहुत ही चिन्हमय है। चिन्हमय भाव है और वह चिन्हमय भाव जो है वो बहुत ही विलक्षण है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का जो नित्य विग्रह और
भगवान जो है, जब भी आप भगवत कृपा में जाते हैं, जब भी ईश्वर की कृपा के बारे में बातचीत करते हैं, किसी के बारे में और कैसे भी कृपा के बारे में बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि वह विग्रह और चिन्मय है। विग्रह का अर्थ होता है कि स्थूल शरीर, जिसकी आप पूजा करते हैं, जो आप दिखता है, जो आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जो है, आप एक रूप देखते हैं, एक बड़ा बृहद-सा उसका एक फिज़िकल फ़ॉर्म देखते हैं, वह है आपका विग्रह। और जो चिन्मय शरीर है, चिन्मय का मतलब होता है ज्ञान से भरा हुआ आनंदमय होना, कि ज्ञान से जो है कि आप भर जाते हैं और उस ज्ञान से आनंदमय होता है। अर्थात ये आपकी सुप्रीम चेतना में प्रवेश करना है और फिर आप नहीं रह जाते, आपका शरीर शरीर नहीं रह जाता है। आप ही खुद अपने आप में एक भगवत स्वरूप का महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वह जो आनंदमय स्वरूप है, वह भगवत स्वरूप जो है कि वह हम खुद हैं, हमारे अंदर वह चीज़ है। तो वह जो ईश्वर कहीं हम बाहर ढूँढ रहे तो वह ईश्वर हमारे पास है, हमारे अंदर है। तो ये जो भगवान, ये जो मनुष्य के पास जो एक सूक्ष्म और असीम अंतर जगत है, जो आपके अंदर का जो जगत है, और जो दूसरा आपके पास क्या है, स्थूल जगत है, जो सिर्फ़ आप देख पा रहे हैं, जो आप महसूस कर पा रहे हैं, वह सीमित है, जो बाह्य जगत है वह सीमित है। वह एक बड़े ही कंटेनर भर है। लेकिन जब आप अंतर जगत के बारे में बात करते हैं, तो वह तो बहुत ही विस्तार है, उसका तो पार पाना बहुत ही, बहुत ही अनंत है वो। तो जिस प्रकार आप बाह्य जगत को देखते हैं कि अपने रूपात्मक में, और अंतर जगत को आप भावनात्मक और कलात्मक रूप में देखते हैं। जब आप अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, जब आप आंतरिक रूप से किसी कार्य को करते हैं, आप जब उसमें तल्लीन होकर वह चीज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो मानसिक जगत है, जो आपका सुख, दुःख, आशा, निराशा, जो भी आपके अंदर जो स्पंदन है, आप पूरी तरह से स्पंदन से भरे हुए, बड़े भाव से भरे हुए, बड़े एक वहाँ आपके पास जो है कि एक बड़ी भावनात्मक एक ऊर्जा है, जिसको कि हम स्पंदन कहते हैं, और वह अभिव्यक्ति है, वही आपकी आंतरिक अभिव्यक्ति है। अगर आप उस अभिव्यक्ति को जिए, तो आपके अंदर जो है कि बहुत सारी कलाएँ निकल कर आएगा, जो आपकी आंतरिक अभिव्यक्ति है। आप अगर भारतवर्ष में देखेंगे, तो बहुत सारे जो भक्ति है, वह और भारतवर्ष में क्या, आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, जो भक्ति है वह काव्य के रूप में दिखेगा, आपको सूफ़ी संगीत के रूप में दिखेगा। जो भक्ति है वह नृत्य के रूप में दिखेगा, भक्ति जो है आपको कला के माध्यम से दिखेगा। आप भक्ति में देखेंगे कि मनुष्य जो है अंतर जगत और बाह्य जगत की क्रिया प्रतिक्रिया को पूरी रागात्मक अनुभूति के द्वारा अभिव्यक्त करता है। बहुत सारे भक्त ने ऐसा किया है, और जो अभिव्यक्ति की कुशलता है, जो अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है, उसी को हम कला कहते हैं, कि आप कैसे किसी चीज़ को पूरी तरह से बड़े अच्छे से जो है कि आप अभिव्यक्त कर पाते हैं, यही आपकी कला है। और जो मन के अंतःकरण की जो सुंदर प्रस्तुति है, आपके अंदर की जो सुंदर प्रस्तुति है, आपके अंदर जो दिख रहा है, और वह आप अगर प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो वही तो आपकी अति अति उत्तम कला है। कहते हैं ना, यह व्यक्ति इतना अच्छा कलाकार है, यह व्यक्ति इतना अच्छा गाता है, दिल से गाता है, भाव से गाता है, भाव से नृत्य करता है, वह इसकी आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो भाव योग में जो ऊर्जा है, जो भाव योग से जो जीवन ऊर्जा का जो महासागर बनता है, वह आपके अंतः चेतना को जागृत करता है। और ऊर्जा इस ऊर्जा से क्या होता है कि आपके जीवन में कला भी भर जाता है, कला के रूप में आप जागृत हो जाते हैं। और कला जो है जीवन को, हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, शिव और सुंदर, इस सब चीज़ में समन्वित कर देता है। इन सब चीज़ों को एक साथ ले आता है। इतना सत्य, सुंदर और अ, बड़े अच्छे से शिवमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो इसके द्वारा जो आपकी बुद्धि है, आत्मा है, सब चीज़ सत्य रूप में झलकता है। और कला उस एक क्षितिज की भांति है, एक जहाँ पर कहते हैं कि ज़मीन और आकाश को मिलता हुआ दिखता है, लेकिन वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको छोर ही नहीं दिखेगा। फिर और दिखेगा कि आगे और क्षितिज है, जहाँ पर ज़मीन और आकाश मिल रहा है। फिर आप वहाँ तक जाएँगे, वहाँ भी नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल है, इतना विस्तृत है
कि आप मीरा की भक्ति की बात कर लें, कि मीराबाई की जो भक्ति थी, वह एक कला थी, एक ऐसी कला, एक ऐसे संत की कला, कि जिसमें कि सब कुछ उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि कृष्ण को वह अपना पति मान बैठी थी और भक्ति की इतनी चरम आस्था और ये चरम अवस्था जो है, बहुत कम दिखने को मिलता है। आप इंसान आमतौर पर क्या होता है, शरीर, मन, सारी भावनाओं से बना हुआ है और इसी वजह से जो है ज़्यादातर लोग अपने शरीर, अपने मन, अपने भावना को समर्पित किए बिना किसी चीज़ से के प्रति खुद का समर्पण नहीं हो सकता है, जब तक वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जब तक समर्पण नहीं होता है। तो विवाह का मतलब तो यही है कि एक इंसान के लिए जो है कि वह हर चीज़ से उसको समर्पित कर देना और अपना शरीर समर्पित कर देना, अपना मन समर्पित कर देना, अपनी भावना को समर्पित कर देना। आज भी आप देखेंगे कि ईसाई संप्रदाय में नन बनने की दीक्षा दी जाती है और वहाँ पर क्या होता है, लड़की पहले जीसस से विवाह करती है और कुछ लोग के लिए यह समर्पण है, शरीर का, मन का, भावना के परे। तो एक ऐसे धरातल पर पहुँच जाना, जहाँ पर बिल्कुल हम अलग-सा महसूस करते हैं, जहाँ पर हम परम सत्य बन जाते हैं, परम एक समर्पण की भावना हो जाती है। तो ऐसे लोगों में से एक मीराबाई भी थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो अब मीराबाई की तो 16वीं शताब्दी की एक कथा है। तो मीराबाई बाई जो है एक कृष्ण भक्त भी थी, एक कवियत्री भी थी और मीराबाई ने कृष्ण के भक्ति में बहुत ही पद की रचना की और उनके जो संत रैदास या रविदास जो है कि उनके गुरु थे। तो ये ऐसी विरक्ति की भावना, ऐसे साधु संत के संगति की भावना, हरि कीर्तन की भावना, एक ऐसे समर्पण की भावना, जहाँ पर आप मंदिर में जाकर मौजूद उस कृष्ण भक्ति के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये जो भाव योग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मीराबाई बन जाएँ। यह जो भाव योग है, वह किसी कर्म को अगर आप कर रहे हैं, तो इतने अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, इतने अच्छे से भक्तिमय के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतने अच्छे से उस भक्तिमय के साथ उसमें डूबे हुए हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वह आप ईश्वर की भक्ति करें मीराबाई की तरह, चाहे आप कोई अच्छा-सा रिसर्च करें, अनुसंधान करें, कोई कार्यक्रम को चलाएँ। तो इसमें जो भरोसा है, जो हम अगर हम भाव योग के बारे में बात करें, तो आप आराम से बैठें, मुस्कुराएँ, दूसरे से बात करें। इन सब से ज़्यादा आपको क्या ज़रूरत होगी कि आप एक भरोसा के साथ वह काम कर रहे हैं, एक विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि आपके हमेशा कोई शिकन नहीं है, आपके उस काम करते समय में। आपको कोई उसका बहुत बड़ा बोझ समझकर आप वह काम को नहीं कर रहे हैं। तो यह जो प्रेम भाव बनाना, एक जो जागरूक होना, अपने भरोसे के प्रति कि मैं इस काम को इतने अच्छे से कर सकता हूँ, उसके प्रति जागरूक होना और प्रेम के साथ करना, यही तो सिखाता है हमारा भाव योग और यह एक भक्ति का योग। और इसमें हम अगर भरोसा रखते हैं, तो क्या होता है कि हम हर चीज़ को प्रेम से करना सीख लेते हैं। यही भक्ति है, अगर हम कोई चीज़ प्रेम से कर रहे हैं। भक्ति का कोई मत और मान्यता नहीं है कि भक्त के लिए ये मत होना चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। भक्ति का अस्तित्व जो है कि एक खूबसूरत तरीका है किसी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज़ तक पहुँचने का एक जो खूबसूरत तरीका है, उसी को हम भक्ति कहते हैं। और उस वह यह जो भक्ति है वह भाव योग से ही संभव होता है। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका सिने बंधन